15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है। Few moments later. घोसड़ी के 15 मिनट में केका हटाओ केका ना हटाओ तो हम बताई थे। भारत में रहकर भारत को गाली, हमारी जमीन का अनाज खाकर पाकिस्तान की तरफदारी, शरीर से भारत में और आत्मा से पाकिस्तान में। भैया ये कहाँ की ईमानदारी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदू और मुस्लिम का वो मामला जिसको आप सुनेंगे तो ये कहावत आपको सही लगने लगेगी। कहावत ये है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। कहने को तो हमारे देश में नारे लगाए जाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन ये कहाँ तक सच है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो वीडियो पूरा देखना। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज शहर में, जहां पर ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर डुमरियागंज की टीम और आसपास के जिलों से आए हुए लोग जो डुमरियागंज में ईद मिलादुन्नबी का रैली निकाल रहे थे और चौराहे पे मंदिर पड़ता है, उसी मंदिर के पास वो लोग अपना झंडा लहराते हुए, आप सबने असाउद्दीन ओवैसी का नाम तो सुना ही होगा, तो उसके ऑडियो पर हामिद अली नाम के लड़के ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें वो अपना झंडा लहरा रहा था मुस्लिम का, बीच चौराहे पर उसके बगल में मंदिर था। इसमें ऐसा वो बोल रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम दिखा देंगे कि किसमें कितना दम है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा। अब भाई जैसे ये वीडियो पोस्ट किया गया तुरंत वो वायरल होने लगा। अब भाई हिंदुस्तान में रह के कोई क्रिएटर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, किसी पाकिस्तानी के ऑडियो को यूज करके कोई पोस्ट करेगा तो वायरल तो होगा ही। तो वायरल होने लगा, बहुत सारे हिंदू भाइयों ने उसका कड़क विरोध किया। उसके बाद तत्काल ही एक्शन लिया गया, उससे माफी मंगाई गई। तो भैया वो आज एक हम वीडियो बनाए रहे 12 रबीउल अव्वल वाला, क्षमा चाहिए था भाई, गलती हुई हमसे, वो वीडियो जिंदगी में इतना कौन वीडियो नहीं डालब भाई। और डुमरियागंज के चेयरमैन धर्मराज वर्मा, उन्होंने और उनकी टीम ने जाकर डुमरियागंज थाने में हामिद अली के नाम से FIR दर्ज किया। थाने पे आए हैं तहरीर देने, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, मामला ये है कि जिस प्रकार कल ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर धार्मिक जुलूस में डुमरियागंज मंदिर चौराहे पर आसपास के जनपदों से भी मुसलमान एकत्रित होकर के और 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कह रहे थे। इन लोगों ने जो नारा लगाया, उन्मादी नारा लगाया, अराजक तत्वों ने, उन्हें एक संदेश हम लोग यहाँ पर प्रभारी जी के निर्देश पर हम लोग थाने पर आए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक और सहिष्णु देश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी धर्म के नाम पर उकसाने वाले वीडियो बनाए और हमारी भावनाओं से खेल जाए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि हमारी अस्मिता और आस्था को चुनौती थी। हिंदुत्व का मतलब नफरत नहीं है, बल्कि अपनी अस्मिता और सम्मान की रक्षा करनी है। हम किसी पर हमला नहीं चाहते, लेकिन हाँ, हमला झेलना भी नहीं चाहते। तो ऐसे ये कुछ नया नहीं है। आए दिनों हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब इनको ये नहीं पता कि जब वो भारत में रह रहे हैं तो भारत को ही अपना देश मानना चाहिए ना। आखिर जब वो भारत में है तो भारत का ही तो गुणगान करेंगे कि वो पाकिस्तान का गुणगान करेंगे। आप खुद ही सोचो, जिसके अंदर जमीर जिंदा होगा उसको खुद लगेगा कि जब मैं खा भारत कर रहा हूँ, रह भारत में रहा हूँ, यहाँ पर मुझे सारी सुविधाएं मिली हैं, जैसे हिंदू रह रहे हैं वैसे हम भी रह रहे हैं, सबको समान अधिकार है। तो भाई फिर पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट? तो ये कुछ नया नहीं है। आए दिनों हमारे देश में ऐसे बहुत सारे दंगे फसाद होते रहते हैं। तो गाइस ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का मामला है, क्योंकि सिर्फ इस लड़के ने नहीं, बल्कि हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम से संबंधित कई सारे दंगे फसाद होते हैं। 17 मार्च 2025 नागपुर महाराष्ट्र, छावा नामक मूवी रिलीज होने वाली थी, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के सीन दिखाए गए। कुछ मुस्लिम संगठनों ने औरंगजेब के मकबरे पर इकट्ठा होकर सम्मान बनाए रखने की मांग की। उसके बाद हिंदू भी इकट्ठा हुए। विरोध प्रदर्शन तेज होते होते अचानक से दोनों के बीच पत्थरबाजी होने लगी। फिर पुलिस आई वहां पर और उन दंगाइयों ने पुलिस को भी मारा और वहां के आसपास जितने सारी दुकानें थी सबको आग लगा दिया, सबको जला दिया और सैकड़ों लोग घायल हो गए इसमें। उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ? वहां पर कर्फ्यू लगाया गया, 51 से ज्यादा लोगों पर FIR किया गया और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। इतिहास के प्रतीक औरंगजेब को आज भी इस्तेमाल करके नफरत फैलाई जा रही है। ये कहाँ तक सही है? और इतना ही काफी नहीं, 14 अक्टूबर 2024 बहराइच, हिंदू समुदाय के लोग
दुर्गा माँ के प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे थे और चलते चलते वो लोग मुस्लिम बहाल क्षेत्र में पहुंचे जहाँ पर आसपास मुस्लिम समुदाय का घर था। और आपको तो पता ही है कि कुछ मुस्लिम समुदाय में अभी भी नफरत भरा हुआ है। तो नफरत और तनाव तो पहले ही था। अचानक से एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति आया और गोलियां चलाने लगा, फायरिंग करने लगा और फिर कुछ लोग और आए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। और उसका परिणाम पता है क्या हुआ? एक हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद भीड़ भड़क गई, बहुत सारे घरों और दुकानों को नुकसान हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया। उसके बाद हालात इतने बिगड़ गए, 4 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। उसके बाद 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 मुख्य आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत धारा लगाया गया। हिंदू समुदायों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक धार्मिक त्योहार को नफरत का मैदान बना दिया गया। अब मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, ये कैसा भेदभाव है? जब मुस्लिम का त्योहार आता है, मुस्लिम अपना त्योहार मनाते हैं, तो हिंदू उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अभी आपने देखा कि ईद मिलादुन्नबी का ये लोग जुलूस निकालते हैं, सुबह से निकालते हैं और शाम तक लगा रहता है, रोड जाम रहता है, लेकिन कोई हिंदू उसमें हस्तक्षेप करने नहीं जाता। जब हिंदू में इतना प्रेम है, इतना समझ है कि उन लोग का भी त्योहार है, वो लोग अपना मना रहे, तो हम क्यों उसमें हस्तक्षेप करने जाएं? तो क्या मुस्लिम का ये फर्ज नहीं बनता? दुर्गा पूजा पूरे देश में मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म की आस्था है। जब भी सितंबर अक्टूबर का मंथ आता है तो पूरे देश में खुशियां छाई रहती हैं, हर तरफ माता रानी का आगमन हुआ रहता है, पूरा हिंदू समाज झूमता है। उनके विसर्जन में ऐसा किया गया तो ये भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भेदभाव है। इतना सोशल मीडिया पर वीडियोज आते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन कहाँ तक भाई हैं? अगर भाई होते तो पहली बात तो माता रानी के विसर्जन में इतना बड़ा दुस्साहस नहीं किया जाता कि वहां पर फायरिंग की जाए। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान में मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, लेकिन आप मुस्लिम और हिंदू में कोई फर्क देखते हो? कोई फर्क ही नहीं है। सरकार ने दोनों को समान अधिकार दिया है, उनको समान अधिकार है जीने का, उनको समान अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, नौकरी करने का, यहाँ तक कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और उनको सेलिब्रिटी बनने का भी अधिकार है। मतलब कि यूं कहा जाए कि हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, सबको समान अधिकार दिया गया है। वहीं आप पाकिस्तान को देख लो तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में लगभग 20% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी, जो आज घटकर 2% से भी कम हो गई है। क्यों? भेदभाव। हमारे यहाँ मुस्लिमों को समान अधिकार दिया जाता है, वो चुनाव लड़े, नौकरी करे, सेलिब्रिटी बने, मतलब कुछ भी। लेकिन वहीं पाकिस्तान में एक 14 साल की बच्ची जिसका नाम रीना था, उसको सिंध से अगवा किया गया, जबरन इस्लाम कबूल कराया गया और उससे ज़्यादा उम्र के आदमी से उसकी शादी कर दी गई। उसका परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन न्याय दिलाए कौन? क्योंकि वो पाकिस्तान में है। भारत और पाकिस्तान में फ़र्क साफ है। यहाँ मुस्लिम सुरक्षित हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत इंसानियत से परे है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान जब हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की ऐसी हालत करता है तो हिंदुस्तान की सरकार हमारी क्यों नहीं करती? तो इसका साफ साफ जवाब ये है कि हमारा देश हिंदुओं से मिलकर बना है। यहाँ पर हमारे श्री राम की जन्मभूमि है, जो आदर्श है हमारे देश के कि पहले जनता, उसके बाद कुछ और। हमारे श्री राम प्रभु से आदर्श लिया गया है कि जनता को सुखी रखना, जनता को खुश करना राजा का कर्तव्य होता है। तो वही हमारे देश में चलता है कि भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो हमारे देश में रह रहे हैं तो उनका भी समान अधिकार है कि वो सबकी तरह खुल के और अपने हक के साथ जिए। इसका सीधा सीधा जवाब ये है। लेकिन अगर हमारे देश में भेदभाव नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम यहाँ सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदुत्व सिखाता है सहिष्णुता। लेकिन अगर कोई इस सहिष्णुता को हमारी कमजोरी समझेगा तो याद रखो, हिंदुत्व सिर्फ शांत नहीं बल्कि प्रचंड भी है। मेरा टारगेट सिर्फ वो लड़का नहीं था, बल्कि मुझे सच दिखाना था कि हमारे देश में सिर्फ यही मामला नहीं बल्कि आए दिनों कई सारे दंगे फसाद होते हैं और भेदभाव किया जाता है। ये देश सबका है, लेकिन इस देश की जड़ हिंदुत्व है। तो हिंदू के खिलाफ कोई भी भड़काऊ बयान, वीडियो, ऑडियो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब यही समय है कि हम सारे हिंदू मिलकर एकजुट होकर इस मामले के तह तक जाएं और ऐसे नफरत फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, शांति बनाए रखना हमारा परम धर्म है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं धर्म के नाम पर कोई भी अफवाहें फैलाएगा, ऐसा पोस्ट करेगा तो वो सहा जाएगा। वो बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। तो गाइस, आप इस मामले में अपनी राय क्या रखते हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, और मैंने सही बोला या गलत ये भी बताना। और अगर सच में अपने हिंदुस्तान और हिंदुत्व से प्रेम है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय श्री राम।